हमें लोकतंत्र के उस दीपक को जला रखना है जो जनता के विश्वास से प्रज्वलित होता है। दुनिया भर की घटनाएं हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जन आस्था का प्रतीक है। 2025 में जब कई देश लोकतांत्रिक चुनौतियां देखी गई, तब हमारे यहाँ संवाद, सहमति और सहभागिता के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। सदन में आपके शब्द, आपके निर्णय और आपकी सहभागिता न केवल विधानसभा बल्कि राज्य की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। सपनों के सच होने का नाम है लोकतंत्र, जहां जनता की आवाज ही ईश्वर की वाणी है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाला प्रथम अनुपूरक बजट न केवल राज्य के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा बल्कि सामाजिक कल्याण, संरचनागत विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई गति भी देगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन विधेयकों पर गंभीर, रचनात्मक और सार्थक बहस होगी तथा इसे पारित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, हमारा दायित्व केवल कानून बनाना नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों के सम्मान करते हुए ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें स्वस्थ बहस, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना, जैसे कि स्वतंत्र भारत की संसद में प्रथम स्पीकर ने कहा था कि संसदीय मर्यादा और अनुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम मर्यादित आचरण और जिम्मेदारी के साथ इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन को पूर्व में सत्ता दल का मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक और सचेतक मिल चुका है। इस सत्र में विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं 2 सचेतक मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सचेतक मंडली अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने सभी सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। जैसा कि संविधान सभा में कहा गया था, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि अल्पमत की भी आवाज सुनने की एक पद्धति है। माननीय सदस्यगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है। आइए हम सब मिलकर इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करें। यह सदन केवल बहस का स्थल नहीं बल्कि यह जन भावनाओं और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी चर्चाएं और निर्णय तभी सार्थक होंगे जब वे जनता के बीच जीवन में वास्तविक सुधार लाएं। आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सक्रिय और सकारात्मक भावना से इस मानसून सत्र में भाग लेंगे और झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि हमारे माननीय विषम गुरु श्री वीर शिबू सोरेन का स्वास्थ्य इन दिन अच्छा नहीं है। इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका और योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के 3य मानसून सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों की सभापति मनोनीत करता हूं। माननीय सदस्य श्री स्टीफन मारंडी 100, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100, श्री निरल पूर्ति 100, श्री रामचंद्र सिंह 100 और डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव 100। झारखंड विधानसभा सचिवालय झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के 3य मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। मैं स्वयं श्री रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष सभापति, माननीय श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सदस्य, माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, माननीय श्री बाबूलाल मारंडी जी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, माननीय श्री सरजू राय जी 100 सदस्य, माननीय श्री निरल पूर्ति 100 सदस्य, माननीय श्री अरूप चटर्जी जी 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, माननीय श्री दीपक बिरुआ मंत्री, माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष, माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100, प्रोफेसर स्टीफन मारंडी 100, श्री प्रदीप यादव 100, श्री सुरेश पासवान 100, नवीन जायसवाल जी 100, श्री जनार्दन पासवान 100, श्री वसंत सोरेन 100,
डॉक्टर नीरा यादव 100, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन 100, निर्मल महतो 100, श्री जयराम कुमार महतो 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति का सभापति तथा सभा सचिव इनके सचिव होंगे। इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया आप सभी सदस्य उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। ये है अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कार्य मंत्रणा संचालन समिति की घोषणा की है और कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है और आपने उस दल के प्रयास करना ये चाहिए कि सभी विधायक दल के नेता को पदेन सदस्य बनाना चाहिए। आपने कांग्रेस को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाने का प्रयास किया है। मेरा इस पर विरोध है और ये विरोध मेरा जायज है। आप इस प्रक्रिया अच्छा, इसको दिखवा लेते हैं प्रदीप, दिखवा लेते हैं, हो सकता है इसको दिखवा लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पत्रांक 21/2025 दिनांक 26/7/2025 के द्वारा प्रेषित अनुरोध के आलोक में सष्टम झारखंड विधानसभा में श्री नवीन जायसवाल 100 को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का मुख्य सचेतक के रूप में और श्री राज सिन्हा 100, श्री नागेंद्र महतो 100 को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। मंत्री संसदीय कार्य इसको सुधार कर लेना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन सष्टम झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। सष्टम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण का स्थायी परिचय पत्र परमानेंट डिजिटल आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया में है। इस निमित्त तृतीय मानसून सत्रावधि में वितरण पटल के समीप विधायक लॉबी में दिनांक 1/8/2025 से दिनांक 7/8/2025 तक माननीय सदस्यगण का फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है। कृपया माननीय सदस्यगण अपना अपना फोटोग्राफी अवश्य करा लें। माननीय सदस्यगण, आज सभा की कार्रवाई के पश्चात 76वां राज्यव्यापी वन महोत्सव 2025 के शुभ अवसर पर नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी माननीय सदस्यगण कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से चंद्रशेखर दुबे, तिलकधारी सिंह, जुगल किशोर पांडे, बास्ता सोरेन, ओमीलाल आजाद, ज्योतिंद्र प्रसाद, BS अच्युतानंदन, पोप फ्रांसिस, प्रतिमा बरुआ, मनोज कुमार, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एवं डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2004 में धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे का निधन दिनांक 10 जुलाई 2025 को हो गया। स्वर्गीय दुबे वर्ष 1985, 1990 और 2000 तथा वर्ष 2010 में विश्रामपुर विधानसभा का अभी प्रतिनिधित्व किया था। स्वर्गीय दुबे वर्ष 2000 में बिहार सरकार में श्रम मंत्री रहे। उनका जीवन समाज सेवा और मजदूरों के हितों के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। वर्ष 1984 तथा वर्ष 1999 में कोडरमा 1999 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह वर्ष 1980 में धनबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में भी चुने गए थे। स्वर्गीय सिंह के निधन से राजनीतिक जगत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।
वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक जुगल किशोर पांडे का दिनांक 1 जून 2025 को निधन हो गया। उनके निधन से आज की राजनीति में बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है। वर्ष 1962 से वर्ष 1967 तक बिहार विधानसभा में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक बास्ता सोरेन का दिनांक 3 जून 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय सोरेन जनजातीय अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहे। उनके निधन से हम आहत हैं। गिरिडीह के पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद का दिनांक 18 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वे वर्ष 1985 से 1995 तक गिरिडीह के विधायक रहे थे। वर्ष 1990 से 1995 तक गिरिडीह के पूर्व विधायक जतीन्द्र प्रसाद का निधन दिनांक 31 जुलाई 2025 को हो गया। प्रमुख कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन का 21 जुलाई 2025 को 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से हम आहत हैं। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी थे जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव तथा गरीबों के प्रति चिंता के साथ पूरी दुनिया में लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। झारखंड की जानी मानी हॉकी कोच तथा राज्य की मेहनतकश बेटियों की आदर्श प्रतिमा बरुआ का दिनांक 1 जून 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय बरुआ ने झारखंड समेत देश को कई प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को दिया। डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ का दिनांक 4 जून 2025 को निधन हो गया। वे झारखंड समेत कई राज्यों में भी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। इनका योगदान काफी सराहनीय है। झारखंड आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता कपूर कुमार टुडू कपूर बागी का निधन दिनांक 6 मई 2025 को निधन हो गया। सामाजिक सरोकार एवं आम लोगों के प्रति सेवा भाव उनकी पहचान थी। दिग्गज फिल्म अभिनेता तथा भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार का दिनांक 24 जुलाई 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय कुमार को वर्ष 1992 में पद्मश्री, वर्ष 1916 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत में इनका योगदान लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। इस बीच देश के प्रख्यात वन्य जीव संरक्षणवादी लेखक और टाइगर मैन कहे जाने वाले वाल्मीकि थापर, इसके पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं खगोल शास्त्री डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एम.आर. श्रीनिवासन हम सभी के बीच से रुखसत हो गए। राष्ट्र इन सभी योगदान को सदैव याद रखेगा। कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 पर्यटकों की मौत की घटना, एयर इंडिया के बोइंग विमान हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत होने की घटना, सारंडा जंगल में सीआरपीएफ जवान की मौत की घटना, देवघर गोड्डा मुख्य मार्ग पर 6 कांवरियों के सड़क हादसे में मौत की घटना तथा के राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चपेट में आए लोगों की मौत की घटना हमें मर्माहित करने वाली है।